बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया गया और 15 दिन के अंदर हुकूमत से जवाब तलब, जबकि दूसरी जानब हाफिज साद रिजवी का बड़ा ऐलान और पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट किया जाएगा। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, फैज़ाबाद धरने के हवाले से एक कमीशन बनाया गया था, तो नाज़रीन कराम, इस कमीशन ने शाहिद हकान अब्बासी, एहसन इकबाल और शहबाज शरीफ वगैरह से सवाल जवाब किए। इसके साथ साथ फैज़ हमीद साहब से भी इस धरना कमीशन ने सवाल जवाब किए। और नाज़रीन कराम, अहम बात यह थी कि सुप्रीम कोर्ट की तरह फैज़ाबाद धरना कमीशन ने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं को नहीं बुलाया। तो फिर नाज़रीन कराम, इस कमीशन ने एक रिपोर्ट मुरतब की और हुकूमत के ज़रिए उसको सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया गया। तो नाज़रीन कराम, 6 मई को अटारनी जनरल ने यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पढ़ कर सुनाई। तो नाज़रीन कराम, जब सुप्रीम कोर्ट में अटारनी जनरल ने फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ कर सुनाया, तो चीफ जस्टिस साहब बड़े गुस्से में आए और फरमाने लगे कि लगता यह था कि इस धरना कमीशन का एक ही काम था कि फैज़ हमीद को बरी किया जाए और उनको क्लीन चिट दी जाए। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस साहब ने यह भी फरमाया कि सारे मामले में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी फरीक थी, तो फिर फैज़ाबाद धरना कमीशन ने तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं को क्यों नहीं बुलाया। तो नाज़रीन कराम, ये अच्छी बात है कि आखिरकार चीफ जस्टिस काजी फाजिसा साहब को इस बात का ख्याल आ ही गया कि फैज़ाबाद धरने के मामले में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी एक फरीक है, क्योंकि नाज़रीन कराम, 7 साल से फैज़ाबाद धरना केस की समाअत हो रही थी, मगर एक बार भी चीफ जस्टिस काजी फाजिसा साहब ने तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं को सुप्रीम कोर्ट में नहीं बुलाया कि इस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी अपना मौक़िफ़ दे सके। मगर नाज़रीन कराम, जो फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई थी, उसमें यह भी कहा गया था कि कोई सबूत नहीं मिला कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किसी के कहने पर धरना दिया है, बल्कि उस वक्त ख़त्म नबूवत के हलफनामे में तब्दीली की गई थी, जिसकी वजह से यह सारा मामला शुरू हुआ और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैज़ाबाद में धरना दिया था। तो नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है और 15 दिन के अंदर हुकूमत से इस हवाले से जवाब तलब किया है। तो नाज़रीन कराम, चीफ जस्टिस काजी फाजिसा साहब से अर्ज़ ये करनी है कि आप 100 बार कमीशन बनाकर देख लें, हमेशा एक ही बात सामने आएगी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किसी के कहने पर धरना नहीं दिया था, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ख़त्म नबूवत के मामले पर मैदान में आए थे। यही वजह है कि फैज़ाबाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली थी और आज तक लोगों को वो कामयाबी हज़म नहीं हो रही, क्योंकि नाज़रीन कराम, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ने यह फरमाया था कि फैज़ाबाद धरने का दर्द क़यामत तक रहेगा। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी ने पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट करने का क्यों ऐलान किया है। तो नाज़रीन कराम, पिछले कई महीनों से फ़लस्तीन में इसराइली मुज़ालिम जारी हैं और लाखों लोग गज़ा में बेघर हो चुके हैं और हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। तो अब नाज़रीन कराम, रफ़ा में भी इसराइल की जानब से हमले शुरू कर दिए गए हैं और वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर नकल मकानी जारी है। मगर नाज़रीन कराम, अफसोस की बात यह है कि 57 मुस्लिम ममालिक सो रहे हैं और किसी की भी गैरत नहीं जागी कि किस तरह फ़लस्तीन में हज़ारों लोगों को शहीद किया गया है। और नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर अमेरिका और यूरोप में फ़लस्तीन के हक़ में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मगर मुस्लिम ममालिक सो रहे हैं और किसी की भी गैरत नहीं जागी। जबकि दूसरी जानब चंद दिन पहले एक बार फिर स्वीडन में एक खातून ने कुरान पाक को जलाया था और उसकी बेरहमती की थी। तो नाज़रीन कराम, कल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट कर रही है, उसके 2 मकसद हैं। एक तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ कुरान मार्च कर रही है और दूसरी जानब फ़लस्तीन के हक़ में भी रैलियाँ निकाली जाएगी। और इस हवाले से नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो मरकज़ी प्रोग्राम है वो लाहौर में होगा, जो दाता दरबार से शुरू होकर पंजाब असम्बली तक जाएगा और उसकी क़यादत तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी खुद करेंगे। नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि तकरीबन 6 हफ्तों बाद तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी मैदान में आए।
تو ناظرین کرام ایک بار پھر یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جب بھی کوئی بڑا معاملہ ہوتا ہے تو ہمیشہ تحریک لبیک پاکستان ہی میدان میں آتی ہے۔ ناظرین کرام باقی سیاسی جماعتیں آپس میں لڑنے میں مصروف ہیں، جبکہ دوسری جانب تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد رضوی فلسطین کے حق میں ریلیاں نکالنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام افسوس کی بات یہ ہے کہ سویڈن میں قرآن پاک کی برہمتی کی گئی ہے، مگر پاکستان کی حکومت سو رہی ہے اور اس حوالے سے شہباز شریف صاحب کا بھی کوئی بیان سامنے نہیں آیا، مگر تحریک لبیک پاکستان اس کے خلاف کل پورے ملک میں پرامن پروٹیسٹ کرے گی اور تحریک لبیک پاکستان پوری دنیا کو یہ پیغام دے گی کہ مسلمان قرآن پاک کی برہمتی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔